नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज की अपनी वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप सबके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे कई सारे व्यूअर्स ने हमें अपनी लाइफ में बीती हुई ऐसी डरावनी घटनाएं या कहानियों के बारे में बताया है और काफ़ी सारे मेल्स भी किए हैं। उन्हीं में से आज एक कहानी को मैं अपनी आवाज़ में आप सबके सामने लाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की सारी अपडेट्स आपके फ़ोन पर टाइम से आ जाए। तो शुरू करते हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी है राजीव नगर में काम करने वाले किशोरी लाल जी की। सुना था कि किशोरी लाल जी को अपनी रिटायरमेंट के 4 साल बाद तक कोई रिप्लेस करने के लिए मिला ही नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे एक मुर्दा घर में काम करते थे। अब उनकी उम्र भी ज़्यादा होती जा रही थी और देर रात जागकर मुर्दा घर की पहरेदारी करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। तभी एक दिन उन्हें अपने पोते क्षितिज की खबर आई। क्षितिज ने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और इस समय एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा था। उसकी माँ ने किशोरी लाल जी को उसके काम पर रखने की इच्छा जाहिर की और एक अच्छी नौकरी मिल जाने तक घर का राशन पानी और खर्चा निकल जाने के बारे में बताया। क्षितिज अगले ही दिन ट्रेन पकड़कर कानपुर से दिल्ली आ गया। दिल्ली थोड़ा घूमने के बाद उसके दादाजी ने उसे मुर्दा घर का हर एक कोना दिखाया और सिर्फ एक ही हिदायत दी, जो भी हो, जो भी वह यहाँ देखे या सुने, उस पर कभी विश्वास ना करे, क्योंकि उसके सामने हो रही कोई भी चीज़ या उसकी सुनी हुई कोई भी आवाज़ कभी सच नहीं है। ये बोलकर किशोरी लाल जी उसे पहली रात ड्यूटी पर छोड़कर चले गए। क्षितिज डरा तो हुआ था। अब मुर्दा घर में रहना कोई आम बात तो थी नहीं, लेकिन फिर भी रात को पूजा करके अपने कमरे में सो गया। जैसे उसकी आंख लगने वाली थी, उसे अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी। किसी चीज़ की खींचने की आवाज़ सुनाई दी। वह उठा और उसने आसपास देखा। आवाज़ अब नहीं आ रही थी। वह फिर सोने की कोशिश करने जा रहा था, लेकिन फिर से उसकी आंख लगने ही वाली थी और कुछ बहुत ज़ोर से खींचने की आवाज़ आई। इस बार क्षितिज खड़ा हुआ और जाकर मुर्दा घर का ताला खोला। उसने अंदर लाइट जलाकर देखा तो एक ट्रॉली बाहर निकली हुई थी। उसे समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ और वह बहुत घबरा गया। पहले से ही मुर्दा घर की कहानियाँ मशहूर होती हैं। उसने बड़ी हिम्मत करके धीमे धीमे आगे बढ़कर ट्रॉली में झांका तो एक लाश देखी। लाश को देखकर वह बहुत ज़्यादा डर गया, पर फिर उसने अपनी तेज़ सांसों पर काबू किया और अपने आप को समझाया कि मुर्दा घर है तो उसमें लाश ही तो होगी। उसने उस ट्रॉली को अंदर की तरफ धक्का दिया, यह सोचकर कि शायद गलती से वो हवा या किसी चूहे की वजह से आगे हो गई होगी, और बाहर जाने लगा। जैसे ही लाइट बंद करने लगा, तभी अचानक से उस मुर्दा घर में रखा हुआ फ़ोन ज़ोर से बजा। क्षितिज एकदम कांप गया। इतनी देर रात को कोई मुर्दा घर में भला क्यों फ़ोन करेगा? बहुत हिम्मत करके फ़ोन उठाया तो फ़ोन किसी ने उठाकर एकदम से रख दिया। क्षितिज ने सोचा क्या पता कोई दिक्कत हो, तो उसने फिर से उस नंबर पर डायल किया तो उसका शरीर कांप उठा। उसके हाथ में आए हुए पसीने से फ़ोन छूटने ही वाला था, क्योंकि वापस मिलाने पर दूसरे फ़ोन की घंटी सीधा उसके कमरे से आ रही थी। 3 बार घंटी बजी और फिर किसी ने फ़ोन उठाया। क्षितिज ने होंठ थरथरा रहे थे, पैर मानो जम से गए थे, वो हिल भी नहीं पा रहा था। फ़ोन के दूसरे ओर से बहुत ही धीमी आवाज़ में एक औरत ने कहा, कमरे का पंखा चला दो, बहुत गर्मी है। क्षितिज की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वो पूरी हिम्मत लगाकर मुर्दा घर से बाहर भाग ही रहा था कि तभी उसने न जाने क्यों पंखे के स्विच को ऑन कर दिया और कुंडी लगाकर भाग गया। अपने कमरे में आया तो कमरा वैसे का वैसा था और उसका फ़ोन बिस्तर पर रखा हुआ था।
अगले दिन जब क्षितिज सोने लगा, उसे अचानक से फिर वही आवाज़ आई जो कल रात आई थी। वो चौकन्ना होकर बैठ गया। आसपास फिर से देखा कि कहीं कोई छुपकर मजाक तो नहीं कर रहा है, पर आवाज़ वही ट्रॉली खींचने की आ रही थी और वही मुर्दा घर से आ रही थी। वह फिर से कांपते हुए मुर्दा घर में गया तो फिर से वही ट्रॉली बाहर निकली हुई थी। इससे पहले वो कुछ करता, फ़ोन फिर से बजा। उसने पसीना पोंछा और फ़ोन उठाया और फिर उसी औरत की आवाज़ सुनी, लेकिन इस बार उसने कहा, बहुत भूख लगी है, एक रोटी नहीं दोगे मुझे? इस घटना को बीते हुए 1 हफ्ता हो चुका था और क्षितिज हर रोज़ एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मुर्दा घर पर पंखा चलाकर अपनी एक रोटी कमरे में रखकर सोने चला जाता था। लेकिन उसने देखा पिछले 2 दिन से वो रोटी पर चींटियाँ लग रही थी। उसे लगा जो भी यहाँ थी वो जा चुकी है। तो उस रात वो बिना रोटी रखे या पंखा चलाए अपने कमरे में चला गया। रात को वो अपने कमरे में खाना खा रहा था और कि तभी ज़ोर से आंधी चली। टेबल पर रखा उसका फ़ोन, किताबें, कॉपी, पेन सब नीचे गिरने लगा। वो फटाफट खड़ा हुआ, उसने सभी दरवाजे खिड़की बंद की। ये सब करके जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसका सारा खाना ज़मीन पर गिरा। शाम से भूखा क्षितिज निराश हो गया। खाली पेट ही वो सोने के लिए चला गया। अचानक से बिजली भी चली गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से सब मुसीबतें क्यों मंडराने लगी हैं। इस तपती गर्मी में किसी तरह जैसे तैसे उसकी आंख लगी। गहरी नींद में जाने ही वाला था कि क्षितिज को ऐसा लगा जैसे उसके गले पर कुछ भारी सा है, जैसे किसी ने उसके गले पर बहुत भारी सामान रख दिया हो। 5 सेकंड में समझ आया कि सामान नहीं, कोई था जो उसका गला दबा रहा था। वो हिल भी नहीं पा रहा था, उसका पूरा शरीर झटपटा रहा था, वो सांस नहीं ले पा रहा था और पसीने से पूरा शरीर भीग चुका था। धीरे धीरे सांस साथ छोड़ रही थी और वो हारता हुआ महसूस कर रहा था। तभी उसने आंखें खोली तो अपने कमरे में उसी औरत की लाश को खड़ा हुआ देखा। वो उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। क्षितिज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चीख मारी तो वो एकदम से अपने बिस्तर पर खड़ा होकर बैठ गया। उसने इधर उधर देखा, सब कुछ वैसे का वैसा था। उसकी खिड़की खुली हुई, दरवाज़ा खुला हुआ, टेबल पर खाना और पंखा चला हुआ था। उसने सोचा ये केवल एक भयानक सपना था। वो पसीने में लथपथ अपनी धड़कनों को काबू में लाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी फ़ोन बजा। उसने कांपते हुए फ़ोन उठाया तो वही औरत की आवाज़ ने बोला, मैं अभी भी यहीं हूँ। क्षितिज अब इससे दुखी आ चुका था और उसने अगले ही दिन अपने दादाजी को कॉल मिलाया। उन्होंने उसकी सारी बात सुनकर कहा, रुको, मैं आया। उसके दादाजी उसी शाम मुर्दाघर पहुंचे तो क्षितिज को बाहर खड़ा पाया। उन्होंने उससे सब पूछा और अपनी कही बात याद दिलाई। जो भी वह यहाँ देखे और सुने उस पर कभी विश्वास ना करे, क्योंकि उसके सामने हो रही कोई भी चीज़ या उसकी सुनाई हुई कोई भी आवाज़ सच नहीं है। क्षितिज अभी उनसे बात कर ही रहा था कि फ़ोन बजने की आवाज़ आई। क्षितिज उठकर पंखा चलाने और रोटी रखने जा ही रहा था कि उसके दादा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, वो इस बार अंदर जाएंगे। उसके दादा मुर्दाघर के अंदर गए और 1 घंटे तक बाहर नहीं आए। बाहर बैठे बैठे क्षितिज की हालत ख़राब हो रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने फैसला किया कि वो अंदर जाकर देखेगा। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी चीख निकल गई। वो चिल्लाया और पीछे मुड़ा तो देखा उसके दादाजी खड़े हैं। क्षितिज अब और ज़्यादा घबराने लगा था। उसके दादा के पूछने पर कि वो अंदर क्यों जा रहा था, क्षितिज ने उन्हें याद दिलाया कि खुद दादाजी ने उसे बाहर रहने को कहा था। पर जब वो घंटे भर नहीं लौटे तो वो देखने आ रहा था। किशोरी लाल जी ने मुँह पर सिर्फ एक घबराहट दिख रही थी। उन्होंने बहुत शांति से बताया कि उनकी बस तो ख़राब हो गई थी, इसलिए वो लेट हो गए और बस अभी पहुँचे हैं। क्षितिज को अब समझ में नहीं आ रहा था क्या सच है और क्या झूठ। अंदर फ़ोन बजने की आवाज़ आई, फिर दादाजी ने क्षितिज को बाहर खड़े रहने को बोला और अंदर गए। 20 मिनट इंतज़ार करने पर क्षितिज से रहा नहीं गया और वो अंदर जाने लगा। पूरे वक्त उसके कान में एक ही बात गूंज रही थी, जो भी
वह यहाँ देखे या सुने उस पर कभी विश्वास न करे, क्योंकि उसके सामने हो रही कोई भी चीज़ या उसकी सुनी हुई कोई भी आवाज़ सच नहीं है। उसने अंदर जाकर सबसे पहले लाइट जलाई। सब कुछ शांत था, पर उसके दादाजी का कोई नामो निशान नहीं था। उसने इधर उधर देखा पर कुछ दिखाई नहीं दिया। वह कमरे में खड़ा सामने समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे अपने दाहिने कान के आसपास एक आवाज़ सुनाई दी, जानी पहचानी आवाज़। वही ट्रॉली फिर से खुल रही थी, इस बार धीरे धीरे वक्त लेकर। हर बीते सेकंड क्षितिज को सांसें महसूस हो रही थी और वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वह खुद से बस यही कह रहा था, सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। जैसे ही वो ट्रॉली पूरी खुल गई, क्षितिज भारी पैरों से कांपते हुए उसके पास पहुंचा। उसमें उसे वही औरत की लाश दिखी। इससे पहले वो कुछ समझता, उस औरत की आंखें खुली और उसने चिल्लाया। चिल्ला देने वाली हंसी वहीं छोड़ दी। क्षितिज डर के मारे नीचे गिर गया और रोने लगा। उस डरावनी हंसी की गूंज और अपने डर के बीच उसने खुली हुई ट्रॉली के बगल वाली ट्रॉली पर लिखा नाम जब पढ़ा तो उसके होश ही उड़ गए। वो जान लगाकर तेज़ी से खड़ा हुआ। वो ट्रॉली खींची तो बहुत ज़ोर से चीख कर वहाँ से भाग गया और थोड़ी दूर वाली गली में आकर लोगों से बात करने के लिए उनके घरों में दरवाज़ा खटखटाने लगा। काफ़ी लोग जमा हुए। क्षितिज को पानी दिया, उसको संभाला। लोगों के शांत करवाने पर, पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया। सबके मन में एक ही सवाल था कि उसने ऐसा देखा क्या। वो बोलता रहा, सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। उसने कांपती आवाज़ में कहा। उस ट्रॉली पर उसके दादाजी का नाम था और उन्हीं की लाश उस ट्रॉली में सड़ रही थी। वो बुरी तरह से भयभीत था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे उन चिंतित लोगों की भीड़ में उस औरत का चेहरा साफ दिखा और उसके शब्द ऐसा लगा जैसे उसके कान में सुनाई दिए, मानो जैसे वो उसके पास ही बैठी हो। वो मुस्कुराते हुए बोली, ये झूठ नहीं है। क्षितिज खड़ा होकर चीखा। उसका पैर नीचे पड़ी हुई वेलवेट की पैरपोस्ट पर पड़ा और देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने वह छत से गिरकर अपनी जान गंवा बैठा। क्यों, दिल दहला देने वाली कहानी थी ना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी भी हमारे चैनल पर आए तो अभी के अभी हमें मेल, कमेंट सेक्शन कहीं पर भी मैसेज करें और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि ऐसी और वीडियोस लेकर हम आपके पास आते रहें।